द काउंटडाउन हैज बिगन स्टूडेंट्स। आप सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई के 2023 के जो एग्जाम्स हैं वो 15 फैब से स्टार्ट हो रहे हैं और इस लास्ट मोमेंट पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं एक अनटचेबल टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडी। स्टूडेंट्स की इस पर कम ही कमांड होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स की स्पेशल रिकमेंडेशन के बेसिस पर केस स्टडी को रन कराया जा रहा है। मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडी वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो 2023 में डिस्कस होने वाला है। इस बार का जो पैटर्न है वो 1+1+2 केस स्टडी 1, फिर केस स्टडी 2 1+1+2 और फिर केस स्टडी 3 2+2 मार्क्स बेस्ड 3 पूछे जाएंगे जो कि असल में टोटल 12 मार्क्स को कवर करेंगे। जबकि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से अडॉप्ट किए जा रहे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इसके प्रीवियस वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन बैंक को आप एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं उसका प्लेलिस्ट भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से आप सारे ही केस स्टडी बेस्ड वीडियोस को जितने भी अभी तक हो चुके हैं सारे वीडियोस कवर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। जो हमारा चैप्टर है वो मैट्रिसेस बेस्ड चैप्टर के केस स्टडी हम लोग डिस्कस करेंगे। केस स्टडी 1 पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे। ये केस स्टडी दिया गया है, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 स्टेशनरी प्रोडक्ट पेंसिल, इरेजर एंड द शार्पनर विच ही सेल्स इन 2 मार्केट। मार्केट आपको दिया गया है, एक मार्केट ए है, एक मार्केट बी है। जो प्रोडक्ट हैं वो पेंसिल, इरेजर और शार्पनर है। सेलिंग प्राइस आपको दे दिया गया है, सेल प्राइस पेंसिल, इरेजर और शार्पनर के आपके सामने ये रहे। जबकि जो यूनिट कॉस्ट प्राइस है वो भी आपको दे दिया गया है जो कि आपके सामने ये रहे। एक इंपॉर्टेंट बात को हम लोग याद रखेंगे कि जब भी कभी हमको मनी दिया जाएगा मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस में तो मनी को हमेशा कॉलम में ही रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। जब भी आपको मैट्रिसेस बेस्ड क्वेश्चंस में मनी यानी अमाउंट आपको गिवन होगा उसको आपको कॉलम वाइज रखना होगा। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्ट होंगे या फिर हम कहें कि जो आपके पास आइटम्स गिवन होंगे उन आइटम्स को आप हमेशा रो वाइज ही रखेंगे। क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू पूछा जा रहा है मार्केट ए के लिए। मार्केट ए की बात करते हैं तो ये आपको रो वाइज ही अडॉप्ट कर लेना है। 10,000, आफ्टर देन 2,000, आफ्टर देन 18,000। ये हमारे पास रो वाइज आ गया है। जबकि जो हमको रेवेन्यू पता करना है उसको कॉलम वाइज रखा जाएगा। देन 2.50, 1.50 एंड 1 रुपीज। ये आपके पास पेंसिल रहा, देन इरेजर एंड देन शार्पनर। जबकि ये जो आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है ये प्राइस का ब्लॉक रहा और ये पेंसिल, ये इरेजर एंड आफ्टर देन दिस इज नोन एज द शार्पनर। आपको केवल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कराना है। आप जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। 10,000, 2,000 एंड 18,000। आफ्टर देन आपने यहां से एक दूसरा ब्लॉक अडॉप्ट किया है 2.50, 1.50 एंड 1। फिर आपको क्या करना है, एक पाइपलाइन स्टैब्लिश करना है जो कि कुछ इस पैटर्न पर आपको देखने को मिल रही है। इससे आसान मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है और ये पहले भी आपको सिखाया गया है। मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 25,000 प्लस 1.5, देन कैंसिल 10, 3,000 प्लस 18,000। अभी आपको तीनों को ऐड कर लेना है तो 3,000 यहाँ लिख दिया, आफ्टर देन 18,000। सबको ऐड कर देने पर 30 एक साथ देखने को मिल रहे हैं। 5, 3, 8, 8, 16 कैरी 1 एंड 46,000। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो 2023 में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं उसमें आपको सिंपली एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको एमसीक्यू नहीं दिए होंगे, लेकिन आपका जो पैटर्न होगा वो वही पैटर्न होगा जो सीबीएसई ने लॉन्च किया हुआ है। इसलिए इस बात पर आप खास ख्याल रखेंगे दैट वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द क्वेश्चन। आपको किसी भी कंडीशन में ऑप्शंस पर नजर नहीं रखना है, क्योंकि मैं सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से ही आपको ये पेपर्स रन करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ऑप्शंस भी साथ में देता चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा टोटल रेवेन्यू ऑफ मार्केट बी। मार्केट बी की बात कर रहा है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है।
6,000, 20,000 एंड 8,000। इसको हमने ले लिया रो वाइज, कॉलम वाइज, वापस से अमाउंट चला जाएगा। अमाउंट मीन्स प्राइस 2.5 रुपीज, 1.5 रुपीज एंड 1 रुपीज। मल्टीप्लाई आप कराना जानते हैं और मुझे लगता है कि आप इजीली करा सकते हैं। मुझे लगता है कैंसिल आउट 1 0, 15,000 प्लस 20, 30,000 प्लस 8,000। हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देते हैं। 0 0 0, 5 8 13, कैरी 1 3 1 4 एंड 5 एंड फाइनली हम लोग गेन कर पा रहे हैं 53,000। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट इनकर्ड इन मार्केट ए। मार्केट ए में कितना हम लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मार्केट ए वापस से 10,000, देन 2,000, देन 18,000 ये हमारे पास आया। और इस बार इनकर्ड मीन्स होता है कितना आपने व्यय किया है, कितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर आपको कॉस्ट यूनिट आपको दिया गया है, कितना आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। देन 2 रुपीज, 1 रुपीज एंड 1.5 रुपीज। मल्टीप्लाई आप कराना जानते हैं। 20,000 आफ्टर देन 2,000 आफ्टर देन 9,000। आप इन सबको ऐड कर सकते हैं, देन वी गेट दी 31,000। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वे ऑफ राइटिंग पर भी ध्यान देंगे क्योंकि आपको एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, यानी 4 ऑप्शन तो नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आपको ऑलमोस्ट लीनियर प्रॉब्लम मीन्स आप समझ रहे होंगे कि आपको 1 मार्क्स वेस्ट, मतलब ये सोल्यूशन और ये रिप्रेजेंटेशन भी करके दिखाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट इन मार्केट ए एंड मार्केट बी। मार्केट ए एंड मार्केट बी का प्रॉफिट पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो कितना इन्वेस्ट किया है, 33,000। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि टोटल रेवेन्यू वो कितना गेन कर पा रहा है, 46,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें चेक करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, तो 46,000 में से हम लेस कर देते हैं 31,000, देन 5 1, फाइनली वी गेट दी 15,000। यानी मार्केट ए में जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितना जा रहा है, 15,000। 15,000 केवल ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। तो जो हमको बी में जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट कितना जा रहा है, 17,000। इस बात का खास ख्याल रखें कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में थोड़ा सा हमें स्पीड मिल जाती है, कैलकुलेशन कम होती है। ग्रॉस प्रॉफिट हमसे पूछ रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखें तो एक में 15,000, एक में 17,000। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए दोनों को ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करते हैं देन वी गेट दी 32,000। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिलहाल अगर आप ऑप्शन बी का भी प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो ऑप्शन जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने इन्वेस्ट अमाउंट पूरा पता किया, उसी तरह से मार्केट बी के लिए भी आप कर सकते हैं और फिर फाइनली आप गेन कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए मैट्रिसेस के केस 1। केस स्टडी 2 की तरफ हम लोग रुक करते हैं। अमित, विराग एंड चिराग वर गिवन द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स MATRIX होगा, यू नहीं है, IX ऑफ ऑर्डर 2। आपको 3 मैट्रिसेस गिवन की जा रही हैं, आपको सिंपली फाइंड आउट करना है A प्लस B प्लस C। आप तीनों को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 एंड 2, इन दोनों को ऐड किया तो 6 और 1 7। आप देखेंगे कि फर्स्ट ब्लॉक में 7 यानी 1 1 की पोजीशन पर 7 केवल एक ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। याद रखेंगे कि आपको वहां पर ये 4 ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आपको ये सिंप्लीफाई करके दिखाना होगा। अपने पास ऑप्शन दिए हैं इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया, और मुझे नहीं लगता है कि ऐड करने में कोई दिक्कत होगी। 1 1 की सारी पोजीशंस को ऐड करना है, देन 1 2 की पोजीशन, देन 2 1 एंड देन 2 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। आप जानते हैं कि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिसेस, किसी भी मैट्रिक्स का 2 टाइम्स ट्रांसपोज कर देने पर हमको वही मैट्रिक्स मिल जाती है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन ए है वही हमारा सही है, 1 2 -1 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बी ए ट्रांसपोज, आप जानते हैं ट्रांसपोज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स, इसलिए ये अपना चमत्कार केवल मैट्रिक्स पर ही दिखा पाता है। जो अननोन नंबर से उन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ बी इज गिवन एज -2, ए ट्रांसपोज इज गिवन बाई 1
2 -1 3 ट्रांसपोज, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज -2 ट्रांसपोज कर देने पर आप जानते हैं रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। -2 से मल्टीप्लाई कराने पर -2 +2 -4 -6, एंड फाइनली विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है AC माइनस BC। अगर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दें AC माइनस BC डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन A माइनस BC, A माइनस B हम जानते हैं मैट्रिक्स A इज गिवन बाई 1 2 -1 3 एंड मैट्रिक्स B इज गिवन बाई 4 0 1 5, मैट्रिक्स C इज गिवन बाई 2 0 1 and -2। after then 1 -4 -3 2 -2 and -2, ये इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया गया है और इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स जो आपके सामने रही वो ये रही। अब आपको क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करा देना है। -6 +2 -4 -2 0 -4 0 +4, आउटपुट में हमको देखने को मिलेगा -4 -6 +4 -4। क्या ये किसी से टैली हो रहा है? हाँ, ये शायद टैली हो पा रहा है ऑप्शन सी से। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। A + B, आप जानते हैं A ये रहा, B ये रहा, दो स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने पर हमको मिलता है +2। मैट्रिक्स B को हमने कर दिया कॉपी पेस्ट और अब सिंपली 2 से मल्टीप्लाई 8 0 2 and 10। आप देख सकते हैं कि ये किस ऑप्शन में दिया गया है? 8 0 2 10, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। केस स्टडी 3 की तरफ हम लोग रुक करने वाले हैं और देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या जा रहा है। 3 स्कूल DPS CBC KVS डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ फेयर ऑफ कलेक्टिंग मनी हेल्पिंग फॉर द विक्टिम। कुल मिलाकर के रिसाइकल्ड मटेरियल जो है उसका कॉस्ट हमको दिया गया है 25। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक बात बताई थी, नोट पॉइंट, कि कभी भी अगर हमको अमाउंट दिया होता है तो उस अमाउंट को हमें कैसे लिखना होता है? कॉलम वाइज। कॉलम वाइज में 25 100 and 50, ये हमको प्राइस दे दिया गया है। सेकेंड राउंड में ये फैन मैट एंड प्लेट्स, फैन मैट एंड प्लेट्स किसके लिए डिस्कस किया जा रहा है? DPS स्कूल के लिए डिस्कस किया जा रहा है। और DPS में ये जो आइटम्स हैं आप देख सकते हैं, दीज आर ऑल नोन एज दी ऑब्जेक्ट। इनको हमें इसमें दिया गया है कॉलम वाइज, लेकिन इनको हम रखेंगे कैसे? रो वाइज। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन वही मैंने अभी आज की क्लास में आपको एक नोट पॉइंट बताया। मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 25 का मल्टीप्लाई 40 से, देन वी गेट दी 1000 प्लस 5000 प्लस 1000, after then we get 7000, then which option is correct? option B is correct। next question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपसे कलेक्टिंग टोटल अमाउंट पूछ रहा है, आपसे टोटल अमाउंट आपसे पूछा जा रहा है CVC एंड KVS के लिए, CVC एंड KVS। अब इस डेटा को हम लोग किस तरह से रखेंगे? इस डेटा को हम लोग रखेंगे रो वाइज 35 50 एंड 40, और बाकी जो बच रहा है उसको कैसे रखना है? उसको रखना है कॉलम वाइज। अमाउंट को हमेशा किस हिसाब से रखते हैं? कॉलम वाइज ही रखते हैं। नेक्स्ट 50, अभी आपको क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई करा लेना है। 625 प्लस 4000 प्लस 1500, 25 5 जब 125 कैरी 12 87, आफ्टर देन प्लस 5000 प्लस 2000। अभी क्या करना है? इन दोनों को भी ऐड कर देना है, और ऐड करने के बाद जब आप पूरा कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो सही ऑप्शन देखने को मिलता है वो ऑप्शन सी आपको देखने को मिलता है। 21,000 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ, इन तीनों का टोटल अमाउंट आपसे पूछ रहा है। अब आप जानते हैं कि जो डेटा भी आपको कॉलम वाइज दिया गया इसको हमें किस पैटर्न पर रखना है? इसको हमें रखना है रो वाइज,
after then 25, 40, 30, after then 30, 50 and 40। ये हमारे पास रो वाइज डेटा मौजूद है। यहाँ पर जो मनी है वो हमको किस पैटर्न पर रखना होगा, कॉलम वाइज रखना होगा। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। मल्टीप्लाई कराना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के बाद में जो आपको ऑप्शन दिखने वाला है वो आपको दिखेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ हैंडमेड फैन प्लेट्स आर इंटरचेंज फॉर ऑल दी स्कूल्स। अच्छा, हैंडमेड और फैंस को हमने क्या कर दिया है? इंटरचेंज कर दिया है। तो पूछ रहा है कि टोटल मनी कलेक्टेड बाय ऑल दी स्कूल्स। अच्छा, टोटल मनी कलेक्टेड बाय ऑल दी स्कूल्स, तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट नीचे आ जाएगा, ये अमाउंट ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर 20 आ जाता है, यहाँ 30 आ जाता है, यहाँ 40 आ जाता है। इस डेटा को यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दिया गया, इसको यहाँ लगा दिया गया और इसको यहाँ लगा दिया गया। अब आपके सामने ये एक नया स्ट्रक्चर बन के तैयार है और अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट क्या होगा। मुझे नहीं लग रहा है कहीं कोई दिक्कत होने वाली है। ऑब्जेक्ट जो कि कॉलम वाइज दिए गए उसको हमें किस पैटर्न पर लिख लेना चाहिए? उसको हमें लिख लेना चाहिए रो वाइज। देन 30, 40, 25, 40, 50 एंड 35। उसके बाद जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है? वो बच रहा है अमाउंट, और अमाउंट को हमें किस पैटर्न पर लिखना है? 25, 100 एंड 50। वापस से आपको मल्टीप्लाई कराना है, ऐड करना है, और आपके सामने जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी 6750। मल्टीप्लाई करा करके देख लीजिएगा, यही आपको आउटपुट में मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर सोल्ड बाय 3 स्कूल्स। कितने आर्टिकल सोल्ड कर दिए गए हैं? आपको कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर दीजिए। 35, 25, 40, 60, यहाँ से मिल जाता है तीनों का सम। तीनों का सम आपको मिल जाता है 100। यहाँ से आपको तीनों का सम मिलता है 140। यहाँ से आपको तीनों का सम मिलता है 90। अभी हमने क्या किया? तीनों को ऐड कर दिया। देन वी गेट दी 0, 9, 4, 3 एंड 1, 1, 2 एंड 1, 3। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 330। नेक्स्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो जा रहा है वो जा रहा है केस स्टडी 4। केस स्टडी 4 मुझे लग रहा है एक बार हम लोग वापस से इसके सारे ऑप्शंस को टैली करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, 7000। फिर सेकेंड क्वेश्चन में आपको जो मिलने वाला है वो ऑप्शन ए मिलेगा। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन सी नहीं मिलेगा, ऑप्शन ए मिलेगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो मिलेगा वो ऑप्शन सी मिलेगा। आपको मिलेगा ऑप्शन सी, डी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ऑप्शन सी। आपको क्या करना है? सबको सिंप्लीफाई करा लेना है और सिंप्लीफिकेशन के बाद में जो आपको मिलने वाला है वो ऑप्शन सी मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बी नहीं मिलेगा, ऑप्शन डी मिलेगा। फिर नेक्स्ट आप जब सिंप्लीफाई करते हैं देन अगेन वी गेट दी ऑप्शन डी, ठीक है। केस स्टडी 4 की तरफ हम लोग रुक करेंगे और केस स्टडी 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ रहा है वो ये रहा। बोल रहा है ऑन हर बर्थडे सीमा डिसाइडेड टू donate some money to children of an orphanage home. If there were 8 children less, everyone would have got the 10 rupees more. However, if there were 16 children more, everyone would have get rate means rupees 10 less. The number of children, x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को। जबकि जो y है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सीमा पर चिल्ड्रेन। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय सीमा पर चिल्ड्रेन। इसका मतलब अगर हम टोटल अमाउंट देखें तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा? x इंटू वाई। यहां से अमाउंट
जो सीमा के पास पहले है, जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उतना ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां से हम लोग एक कैलकुलेशन क्रिएट करते हैं, नाम देते हैं अमाउंट बिफोर, अमाउंट आफ्टर। जितना सीमा घर से लाई, अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना घर से लाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इनके पास जो अमाउंट था वो एक्स वाई था, जो कि टोटल अमाउंट अभी आपको निकाल करके दिखाया हुआ है। सेकेंड, अब क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं। बोल रहा है 8 चिल्ड्रेन लेस, एक्स चिल्ड्रेन को बता रहा है अगर 8 बच्चे कम हैं तो हर एक को 10 रुपए ज्यादा मिलते हैं। रेट 10 मोर, इसका मतलब y प्लस 10। अब हमने क्या किया, दोनों का करा दिया मल्टीप्लाई, हमें देखने को मिलता है एक्स वाई प्लस 10x माइनस 8y माइनस 80, कैंसिल आउट एक्स वाई टू एक्स वाई, देन 10x माइनस 8y माइनस 80 इक्वल्स टू 0, देन 10x माइनस 8y इक्वल्स टू 80, 2 से डिविजिबल है, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 40। एक इक्वेशन ये बनकर के तैयार हो गई है और मुझे लगता है कि ये चारों में ही कॉमन है। इसमें भी यही इक्वेशन है, इसमें भी यही इक्वेशन है, इसमें भी यही इक्वेशन है। हाँ, ये कुछ अलग है, इसलिए ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही फेल हो जाता है। खैर, इसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर वही हम लोग अप्लाई करेंगे अमाउंट बिफोर इक्वल्स टू अमाउंट आफ्टर, और सिंप्लीफिकेशन से हमको कुछ पता चलेगा। इस बार जो डेटा हमको रिलीज किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है इफ देयर वर 16 चिल्ड्रंस मोर, यानी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 16, देन वाई माइनस कितना अमाउंट कम मिल रहा है, 10 रुपए सभी लोगों को कम मिल रहे हैं, तो वाई माइनस 10। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां से पता चलता है एक्स वाई माइनस 10x प्लस 16y माइनस 160, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, यहां से मिल रहा है माइनस 10x प्लस 16y माइनस 160 इक्वल्स टू 0, माइनस 2 से पूरी इक्वेशन डिविजिबल है, देन 5x माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 80, 5x माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 80, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप देख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ये हमारी टैली हो रही है, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करा करके देख लेते हैं। पहली इक्वेशन जो भी हम लोगों ने जनरेट की थी वो जनरेट हुई थी 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 40, ये हम लोग क्वेश्चन 1 की हेल्प ले रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन जनरेट हुई है 5x माइनस 8y, 5x माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 80। आप जानते हैं कि इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिखना बिल्कुल आसान है, 5 माइनस 4 माइनस 8, यहाँ से एक्स वाई और यहाँ से मिल जाता है 40 एंड माइनस 80। आप जानते हैं ये फॉर्म है ए एक्स इक्वल बी का। देन टैली करा लेते हैं, मुझे लगता है ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछ रहे द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु वर गिवन सम अमाउंट बाय सीमा। अच्छा, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एक्स आपको बताया गया था, x क्या था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन था, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो पहली जो इक्वेशन है उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 40, जबकि जो दूसरी इक्वेशन है उसमें हमने माइनस साइन से करा दिया है मल्टीप्लाई। नहीं, ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं और दोनों को माइनस करा दो, प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाता है, we get the 4y equals to 120, then y equals to 30। इस y की वैल्यू को उठाओ, ला करके इस इक्वेशन में रख दो, तो यहां से आपको देखने को मिलता है 5 माइनस 4 3 जा 120 40, देन 5x इक्वल 160, देन x इक्वल 5 3 जा 15 5 2 जा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू जो हमको मिल रही है वो मिल रही है 32। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट,
ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है चिल्ड्रेन बाय सीमा, कितना अमाउंट बच्चों को मिल रहा है, हाउ मच अमाउंट इज गिवन टू ईच चिल्ड्रेन बाय सीमा, सीमा के द्वारा कितना अमाउंट दिया गया। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर बता रखा है अमाउंट y को रिप्रेजेंट कर रहा है और y की अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाल रखी है 30 है। इसका मतलब कि हमारा विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट सीमा स्पेंडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी टू ऑल स्टूडेंट ऑफ द ऑर्फनेज, कितना अमाउंट लेकर के चली थी, हम लोगों ने माना था एक्स वाई अमाउंट लेकर के चली है। देन एक्स की वैल्यू 32 है, वाई की वैल्यू 30 है, तो मुझे लगता है 30 इंटू 32 कर दिया जाए, 0 3 2 6 960। अगेन वी गेट दी ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से हम लोगों ने केस स्टडी 4 को भी कंप्लीट कर लिया है। केस स्टडी 5 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और केस स्टडी 5 आपके सामने ये रहा। द टोटल सेल इन सितंबर अक्टूबर, ओहो, टू फार्मर्स रामकृष्ण एंड गुरुचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 वैरायटीज ऑफ द राइस, नेमली बासमती। कुल मिलाकर के ये जो वैरायटी है ये बासमती रही, फिर परमल रही और फिर रही नौरा, और यही वैरायटी इनके पास भी है, बासमती, परमल एंड नौरा। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द सेल ऑफ दीज वैरायटीज राइस बोथ मैट्रिसेस सितंबर एंड अक्टूबर। सितंबर का डेटा आपको गिवन किया जा रहा है और आपको डेटा गिवन किया जा रहा है अक्टूबर का। हमसे पूछ रहा है द टोटल सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, या टोटल सेल कितनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि ए प्लस बी हम लोग करेंगे। टू मैट्रिसेस, कौन सी मैट्रिक्स बड़ी है कौन सी मैट्रिक्स, ऑप्शन सी और डी का तो कोई लेना ही देना नहीं है, एग्जिस्टेंस पर डाउट है। ए और बी, टोटल अमाउंट पूछ रहा है, यहाँ टोटल मतलब ही सम होता है और ये ए प्लस बी से जनरेट होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, नथिंग टू डू। और अगर आपको ऑप्शन नहीं भी दिया जाता है, अगर आपसे सीधे भी पूछ लेता है तो भी आपको पता है ए प्लस बी ही करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A23, A23 का मतलब ये वाली जो पोजीशन है ये 11, ये 12, ये 13, देन A21, A22 एंड A23। भैया 23 की पोजीशन पर क्या आ रहा है, 10,000 आ रहा है, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। पूछ रहा है डिक्रीजेज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, कितना सेल कम हो गया, ये पता करने के लिए हमको क्या करना है भैया, माइनस करना है, तभी हमको पता चलेगा कितना सेल कम हुआ, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इफ रामकृष्ण रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ईच क्रॉस सेल, कंप्यूट इज प्रॉफिट फॉर एवरी वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर में जो रामकृष्ण हैं उनको 2% का प्रॉफिट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट मतलब 2/100, और ये रामकृष्ण के डेटा को हमें यूटिलाइज करना है, तो मतलब ये हम डेटा यूज करने जा रहे हैं। क्या मिल रहा है, 10,000, 20,000 एंड 30,000। 2/100 को अंदर भेजा तो ये जो दो जीरो हैं ये सबके दो जीरो क्या करेंगे भैया, कैंसिल कर देंगे। जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है 100, 200, 300। आफ्टर देन मल्टीप्लाई करा दिया, देन वी गेट दी 200, 400 एंड 600। तो यहां से हमको जो मिल रहा है, ओहो, अक्टूबर मंथ का पूछ रहा है भाई। जो हमने डेटा निकाल दिया है वो सितंबर का निकाल दिया, हमसे पूछ किस मंथ कर रहा है, अक्टूबर मंथ का पूछ रहा है। डेटा सब कुछ वही रहेगा लेकिन अक्टूबर मंथ हमारे पास ये रहा। चलिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ गई। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कई बार आते हुए क्वेश्चन हड़बड़ी में गलत हो जाते हैं और वो बस थोड़ा सा कुछ आधा क्वेश्चन रीड किया आधा क्वेश्चन नहीं रीड किया। फिलहाल ये हमारे पास आया, यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल होते हैं, 2 जीरो इसके भी कैंसिल होते हैं, 2 जीरो इसके भी कैंसिल होते हैं। जो बच रहा है वो बच रहा है 50, 100 एंड 60। 2 को हमने अंदर रन करा दिया, देन वी गेट दी 100, 200, 120। अभी अगर हम देखते हैं तो ये 100, 200, 120 यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं, गुरुचरण को 2% प्रॉफिट हो रहा है और वो किस मंथ में हो रहा है,
सितंबर मंथ में हो रहा है भैया। इस बार डेटा हम लोगों ने ठीक ठीक उठाया है, सितंबर मंथ ये हमारे पास रहा। और ये गुरुचरण का जो डेटा रहा वो रहा 50,000, देन 30,000। मुझे लगता नहीं कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना चाहिए, मुझे लगता है अब आप सभी लोग समझदार हो चुके हैं। फिर भी 2/100, जब आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिया करें तो ये ना देखा करें कि मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, पहले खुद सॉल्व करें उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखें। हो सकता है कि सोल्यूशन में कोई नई चीज़ मिल जाए, अदरवाइज अगर आप खुद से अटेम्प्ट ले पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट चल रहा है। यहाँ से आपको देखने को मिलता है 1000, यहाँ से देखने को मिलता है 600 एंड 200। 1600 एंड 200, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आई होंगी। और केस स्टडी के जो क्वेश्चन चल रहे हैं मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप इंट्रोडक्टरी वीडियो मेरा देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया और मैं हर वीडियो में इस चीज़ को मेंशन करता चल रहा हूँ दैट यू हैव टू कंसीडर ओनली द क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू सी द ऑप्शंस। आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले नहीं हैं इस साल। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।